वेलकम स्टूडेंट। आज हम न्यू कॉन्फ्रेंस 7 सेकंड एडिशन का चैप्टर नंबर 9 कर रहे हैं। इसका टॉपिक है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज मतलब जो फार्मूले इस्तेमाल होते हैं वो। एक्सरसाइज नंबर हम 9 करेंगे जिसमें स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ टू टर्म्स, जैसे कि ये सामने दिया गया है, ये टू टर्म्स हैं और इनका स्क्वायर है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे और इसी सामने रखते हुए हम ये क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम इस फॉर्मूले को समझते हैं कि ये फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर। और स्क्वायर का मतलब होता है कि a प्लस बी जो टू टर्म्स हैं ये टू टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, a प्लस बी एंड a प्लस बी। अब ये जो a है ये सेकंड वाली जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स हैं उनके साथ, और b भी उनके साथ मल्टीप्लाई होगी। पहले a को हम करते हैं a प्लस बी, और ये दोनों भी होता है और ऊपर वाला भी दोनों भी होता है। a प्लस बी और प्लस बी a प्लस बी, ये भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा। a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करते हुए पावर्स जो है वो प्लस कर देते हैं, इसलिए a स्क्वायर हो गया। सेकंड में आएगा a b, फिर b को a से करेंगे तो ये भी a b हो गया, और b को b से करेंगे तो b स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर a b दो दफा है इसलिए हम 2ab लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम इसको देखें तो ये प्रूव हो गया है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और यही हमने करना था। अब इसी को सामने रखते हुए हम क्वेश्चन करते हैं। अभी हम पहला पार्ट कर रहे हैं 2a प्लस 1, इसको हम सॉल्व करेंगे, प्लस 1 करेंगे, टू ए प्लस 1 इसका स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर लेने के बाद वी नो a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको सामने रखते हुए हमने इसको सॉल्व करना है। पहली टर्म का यहाँ पे स्क्वायर लेना है, जैसे कि यहाँ पे a का स्क्वायर लिया हुआ है, पहली टर्म का स्क्वायर ले लिया, उसके बाद 2, फिर पहली टर्म और दूसरी टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, और आखिर में दूसरी टर्म का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4a स्क्वायर, 2 2 जा 4a, और 4a को 1 से करेंगे तो 4 ही रहा, और 1 1 जा 1, तो ये हमारा आंसर हुआ। अभी हम पार्ट नंबर 2 एंड 3 करेंगे। पार्ट नंबर 2 है हमारा 3b प्लस 2c, इसको हम सॉल्व करेंगे। 3b प्लस 2c टेकिंग स्क्वायर, इसका स्क्वायर लिया, हम फार्मूला लिखते हैं, वी नो a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरह इसको हम करेंगे 3b स्क्वायर प्लस, इसको दरम्यान में भी लिखा जा सकता है, हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, आगे 2 आएगा, और जो ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म हमारी 2c है, उसका भी स्क्वायर बन जाएगा, और दरम्यान में दोनों को लिखते हुए 2 से उनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3b 2c, 3 3 जा 9b स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12bc प्लस 2 2 जा 4c स्क्वायर, ये इसका आंसर है। इसके बाद पार्ट नंबर 3 है 2p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करेंगे।
2p² प्लस 3q², इसका स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर 2p² प्लस 3q² का होल स्क्वायर। इसका हम यहाँ पे फॉर्मूला लेते हैं, एक दफा लिखते हैं। ये हर क्वेश्चन के साथ फार्मूला इसलिए लिखा जाता है ताकि फार्मूला जो है वो ज़हन में हमेशा रहे और जब क्वेश्चन करें तो फार्मूला ना भूलें। a plus b square is equal to a square plus 2ab plus b square। अब इसको इस फॉर्मूले के तहत हम सेट करेंगे। 2p², ये पहला जो टर्म है उसका स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे एंड पे 3q² का स्क्वायर, ये सेकंड टर्म है। अब दोनों टर्म को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2p एंड 3q, 2 2 जा 4p, यहाँ पे स्क्वायर भी है अंदर इनके, 2p4, ये 2 2 जा 4 होता है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, p² q² प्लस 3 3 जा 9 q4। तो ये हमारा इसका आंसर था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। स्टूडेंट अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 9 सिंप्लीफाई। तो इनको हमने सिंप्लीफाई करना है, लेकिन हमने फॉर्मूले को मद्देनजर रखते हुए करना है क्योंकि हमारे पास है स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ टू टर्म्स। तो पहला हम क्वेश्चन करते हैं, पहला पार्ट 9p² प्लस 12pq प्लस 4q। इसको हम सॉल्व करते हैं। इस हम फैक्टराइज कर लेते हैं इसको। ये आ जाएगा 3p², 3 3 जा 9। उसके बाद इसको हम फैक्टराइज के बना लेते हैं, 6pq प्लस 6pq। इसको हम ना भी अभी इसके फैक्टर बनाए तो ऐसे ही रहने देते हैं इसको। और लास्ट में है 4q²। अब इसको हम 3 3 जा 9 p एंड p कर सकते हैं प्लस 2p 2 मल्टीप्लाई 3 pq कर सकते हैं इसको भी 2 मल्टीप्लाई 3 pq प्लस 2 2 जा 4 q एंड q। इसमें हमको आसान होगा कॉमन निकालना। अब इसमें कॉमन कौन सा है? एक तो 3 इसमें भी है, इधर भी है, p इसमें भी है, इसमें भी है, q दोनों में नहीं है। तो जो हमें कॉमन नजर आ रहा है वो हम बाहर लिख देंगे 3p, और जो बाकी है वो हमारे पास क्या बचा? 3p आ गया, बाकी 3p बच गया। और इसमें 2q बचा हुआ। तो ये इस तरह से कंप्लीट हुआ ये वाला हिस्सा। उसके बाद सेकंड को हम देखते हैं। सेकंड में एक तो दोनों में 2 कॉमन है और दूसरा दोनों में q कॉमन है, तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे 2q। तो इसके बाद जो बाकी बचे हैं वो हम लिखेंगे। बाकी क्या बचा हुआ? ये वाला 3p और इधर 2q। हमें इस चीज का ख्याल रखना है कि दोनों ब्रैकेट्स में सेम आए, इस ब्रैकेट में भी और इस ब्रैकेट में भी। 3p प्लस 2q, 3p प्लस 2q। तो इस तरह से हमारा ये ब्रैकेट में जब सेम आ जाता है तो फिर हम सही से मत चल रहे होते हैं। तो हम पहले ब्रैकेट वाला लिख लेते हैं, 3p प्लस 2q और 3p प्लस 2q। ये बाहर जो कॉमन हमने लिए थे ये वो वाले हैं, और ये ब्रैकेट वाले हमने फर्स्ट में लिख दिए। इनमें से दोनों में से जो मर्जी फर्स्ट में लिखा जाए तो क्वेश्चन ठीक, आंसर ठीक ही होता है। तो ये हमारा
पार्ट नंबर 1 था। इसके बाद हम पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 है हमारा 4x² प्लस 4xy प्लस y²। इसे हम सॉल्व करते हैं। 4x² दरम्यान वाले को हम फैक्टर्स बना लेते हैं। 2xy प्लस 2xy प्लस y²। और यहाँ पे जो हमारे पास 4 है, इसको हम 2 मल्टीप्लाई 2 x एंड x कर लेते हैं। और यहाँ पे जो y है, इसको y कर लेते हैं। अब इसमें से हम देखा कि एक तो 2 दोनों में कॉमन है, एक दोनों में x कॉमन है, जिसे हम बाहर लिख लेते हैं। बाकी क्या बचा? बाकी एक हमारे पास ये 2 और x बच गया, 2x, और इधर सिर्फ y बच गया प्लस y। अब दूसरे वाले हिस्से में कौन से कॉमन है? दूसरे वाले हिस्से में हमारे y कॉमन है, तो जो y कॉमन है उसको हम बाहर निकाल लेंगे और अंदर हमारे पास क्या बचेगा? 2x बच गया और ये y बच गया, 2x प्लस y। इस तरह से हमारा ब्रैकेट के अंदर सेम आ गया। अब हम पिछले में हमने ये ब्रैकेट वाला पहले लिख लिया था, और इसमें हम ये 2x प्लस y बाहर वाले जो कॉमन है उन्हें पहले लिख लेते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको मर्जी पहले लिखा जाए। ये हमारा आंसर है। अभी हम इसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं। थर्ड पार्ट है 25p² प्लस 10pq प्लस q²। 25p² 10pq प्लस q²। 5 मल्टीप्लाई 5pq, p² pp लिखते हैं हम, प्लस 5pq, 5 आ जाएगा, और प्लस q एंड q। अब देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन कौन सा है। एक तो दोनों में 5 कॉमन है, दूसरा दोनों में p कॉमन है, तो ये हम बाहर लिख लेंगे 5p। और जो कॉमन नहीं है वो कौन कौन से? एक 5, एक p इधर, और इधर सिर्फ q। 5p प्लस q। नेक्स्ट हमारे अगले दो टर्म्स में कौन कौन से हैं? 5 कॉमन नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ q कॉमन है, तो इसको q को हम बाहर लिख लेंगे। अंदर कौन सा बचेगा? 5p एंड q, 5p प्लस q। तो 5p प्लस q एंड 5p प्लस q, ये हमारा आंसर है। यहाँ पे ब्रैकेट वाला हमने बाद में लिखा है, 5p प्लस q पहले हमने लिख लिया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्ट नंबर 436 x² प्लस 12xy प्लस 4y²। इसको हम अब पहले क्वेश्चन ही लिख लेते हैं इसका। अब इस सारे में हमें 4 नजर आ रहा है। 4 9 are 36, 4 6 are 24, 4 1 are 4। तो सभी में 4 जो है वो कॉमन आता है, इसलिए 4 को हम बाहर पहले निकाल लेंगे। अंदर क्या बचेगा? 4 9 are 36, 4 6 are 24, 4 1 are 4, तो 1 इसका कोफिशिएंट है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम 9x² लिख लिया। यहाँ पे हम क्या करेंगे? 3xy प्लस 3xy,
और हमारा आगे आ जाएगा वाई स्क्वायर अब इन दोनों को हम एक तरफ पे लिख लेते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 x एंड x प्लस 3xy ऐसी रहेगा प्लस 3xy ये भी ऐसी रहेगा प्लस y एंड y। अब इसमें से कॉमन निकालना इजी होगा। तो कौन कौन से हैं? एक तो दोनों में 3 है, दोनों में x है, इसलिए ये तो हमारे कॉमन है 3x और बाकी क्या बचा इसमें से 3x बच गया और इसमें y बच गया। और इनमें कॉमन कौन सा है? 3x तो नहीं, लेकिन दोनों में y कॉमन है, इसलिए y को हम बाहर निकाल लेंगे और बाकी हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस y। 4 इंटू 3x प्लस y और फिर ब्रैकेट वाला 3x प्लस y। तो ये इसका आंसर है। अभी हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे। हमारा फिफ्थ पार्ट x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। इस क्वेश्चन को करने का दूसरा मेथड भी है, वो अभी मैं दूसरे मेथड से भी कर दूंगा इस क्वेश्चन। solve x square 2xy plus y square x and x plus xy दोनों मिलकर 2xy बन जाएगा प्लस y एंड y। अब इसमें से कौन कौन सा कॉमन आएगा? दोनों में xy कॉमन आएगा और इधर दोनों में x कॉमन आएगा और दूसरे में दोनों में y कॉमन आएगा। तो हम पहले x को कॉमन निकाल लेते हैं, बाकी ये हमारे पास x y बच गया। इन दोनों में हम y कॉमन ले लेते हैं और हमारे पास x y अंदर बच गया x प्लस y। तो इस तरह से x प्लस y एंड x प्लस y हमारा आंसर है। अब हम इस क्वेश्चन को जो दूसरे मेथड से मैं कह रहा हूं वो मैं यहाँ पे करता हूँ। 36 x square plus 24 xy plus 4 y square। 36 x square plus 12 xy plus 12 xy plus 4 y square। अब इसमें से हम दोनों में से ये 6 36 होता है xx 6 2 12 xy 6 2 12 xy 2 मल्टीप्लाई 2 y एंड y लास्ट वाला। अब इन दोनों में से हम देखते हैं कॉमन कौन सा निकलता है। एक तो 6 कॉमन निकलता है और एक x कॉमन निकलता है दोनों में से। तो हम लिखेंगे 6x जो कॉमन निकलता है वो लिख लिया और बाकी क्या क्या बचे हुए हैं 6x प्लस 2y। और आगे वाले में से कॉमन कौन से निकलते हैं? एक तो निकला 2 कॉमन दोनों में और एक निकला y कॉमन। तो हम इसको लिख लेते हैं प्लस 2y इंटू बाकी क्या बचा 6x और यहां बचा 2y 6x प्लस 2y 6x प्लस 2y ये ब्रैकेट के बाहर वाले जो हैं और 6x प्लस 2y जो ब्रैकेट के अंदर हैं। अब इनमें से जो कॉमन निकलेगा वो 4 की सूरत में आकर ये आंसर बन सकता है। इसका अगला स्टेप ये वाला है। ये ज्यादा डिटेल से है, ये थोड़ा डिटेल में कम है, इसलिए दोनों क्वेश्चन जो है वो ठीक है, दोनों ही आप कर सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है इवैल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस यूजिंग फार्मूला 16a square plus 24ab plus 9b square। इसको सॉल्व करना है when a is equal to 4 and b is equal to 3। और दूसरा है 4m4 plus 12m square plus 9n4
when m is equal to 1 over 2 and n is equal to 1 over 3. तो पहला हम पार्ट करते हैं 16 a square plus 24 ab plus 9 b square. a is equal to 4, b is equal to 3. तो इसको हम सॉल्व करते हैं 16 a square 24 ab 9 b square. We know a plus b square whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. तो पहले वाले का हम स्क्वायर बनाते हैं 4a square plus 2 into 4a और 9b square का स्क्वायर होल स्क्वायर क्या बनेगा 3b. और इस तरह से सेकेंड टर्म हमारी क्या बनी 3b स्क्वायर. अब जिन पे स्क्वायर लगा हुआ वो हम नीचे उतार लेंगे 4a प्लस 3b और स्क्वायर इनका इकट्ठा ही हम लिख लेंगे 4a प्लस 3b होल स्क्वायर. Putting the values of a and b. a की वैल्यू क्या हमारे पास 4 प्लस 3b और b की वैल्यू हमारे पास 3. यहाँ पे 4 आ जाएगी वैल्यू a की जगह पे और 3 की जगह b की जगह पे आ जाएगी 3 वैल्यू. और इनका वो स्क्वायर लग जाएगा 4. 4 4s are 16 प्लस 3 3s are 9 और 9 and 16 ये हो जाएगा 25 स्क्वायर. अब 25 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ये आ जाएगा 625 आंसर. ये हमारा पहला पार्ट है. इसके बाद हम सेकंड पार्ट करते हैं. सेकंड पार्ट हमारा 4m पावर 4 प्लस 12n स्क्वायर प्लस 9n4. तो इसमें फिर हमने क्या करना है m की वैल्यू क्या है 1 over 2 और n की वैल्यू है 1 over 3. सॉल्व करते हुए हम 4n4 प्लस 12n स्क्वायर प्लस 9n4 हम फार्मूला पहले लिखेंगे. वी नो a प्लस b इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो इसको हम इस फार्मूले के तहत इसको बनाते हैं. ये आ जाएगा 2m स्क्वायर होल स्क्वायर और इसकी दूसरी जो वैल्यू है सेकंड टर्म जो है 3n स्क्वायर होल स्क्वायर. अब ये फर्स्ट टर्म है ये सेकंड टर्म है और 2 लगाते हुए जैसे ये a फर्स्ट टर्म था b सेकंड टर्म था तो पहले हम लिख लेंगे फर्स्ट टर्म जो है फर्स्ट टर्म इसकी कौन सी बनी है 2m स्क्वायर 2m स्क्वायर और सेकंड टर्म हमारी क्या है 3n स्क्वायर प्लस तो 2m स्क्वायर और यहां पे हमारा है 3n स्क्वायर. मैंने कहा था कि जब इसको आगे स्टेप में लेकर जाना तो जिनके ऊपर स्क्वायर लगे हुए हैं वो हमने नीचे उतार लेने. अब ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया है. इसमें हमने m की और n की वैल्यू पुट करनी है. वैल्यू ऑफ m एंड n. m की वैल्यू क्या है 1 over 2 और n की वैल्यू है 1 over 3.
2 मल्टीप्लाई 1/2 को हम उसका स्क्वायर खत्म करेंगे, 1/2 2 ज़ा 4 प्लस 3 1/3 का स्क्वायर खत्म कर लेंगे 1/9, 1 1 ज़ा 1 3 3 ज़ा 9, इसका बन जाएगा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये जो 4 है ये 2 है 4 से कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बन गया, 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 1/3 बन गया, तो हमारे पास आएगा 1/2 प्लस 1/3। इन दोनों का एलसीएम 6 आएगा, 6 को 2 से करें तो 3 आंसर आता है, और 6 को 3 से करेंगे तो 2 आंसर आता है। इस तरह से 2 + 3 = 5/6 स्क्वायर, 5 5 are 25 and 6 6 are 36, ये हमारा आंसर। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे। 4 है if p + 1/p = 5 show that p² + 1/p² = 23। ये यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा, ये हमने आंसर उसका निकालना है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। p + 1/p = 5, squaring both sides, p + 1/p = 5, दोनों साइड का हम स्क्वायर ले लेंगे, इस तरफ आ जाएगा p² + 2 into first term into second term plus 1/p², और आगे आ जाएगा, इसको सॉल्व करने से 5 5 ज़ा 25, p² + 2, ये p और ये दोनों p आपस में कैंसिल होने के बाद सिर्फ 2 रह गया, 1/p² = 25, p² + 1/p², ये 2 जो है प्लस का, इसको माइनस का 2 करके कैंसिल करेंगे, क्योंकि हमने निकालना है p² + 1/p², तो p² + 1/p² + 2 - 2 कैंसिल हो गया, तो आएगा हमारे पास p² + 1/p², ये दोनों कैंसिल हो गए, 25 में से 2 निकाल दिया तो ये आ गया 23। इस तरह ये हमने प्रूव कर दिया। तो सेकंड वाला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ a² + b² एंड a4 + b4। यानी कि ये जो दोनों हैं ये हमने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, और हमें दिया क्या हुआ है कि a + b 5 है, 5 के इक्वल है, और a b 4 के इक्वल है। इसको हम सॉल्व करते हैं। a + b = 5, squaring both sides, a + b = 5, दोनों तरफ का स्क्वायर ले लिया, ये बनेगा a² + 2ab + b² = 5 5 ज़ा 25, a² + b² + 2ab की हम वैल्यू पुट कर लेंगे, वो कितनी है 4, यहां पर हम लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यूज, वैल्यू ऑफ ab की वैल्यू हमने पुट की है। आगे हमारे पास क्या है 25, a² + b² + 2 4 are 8 = 25, a² + b² + 8 - 8, इन दोनों को हमने 8 को खत्म करने के लिए -8 लगाया है, क्योंकि हमने क्या फाइंड करना है a² + b²। तो जब 8, ये इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन पे काम हो रहा है, तो जब इक्वेशन के एक तरफ हमने -8 लगाया है, क्योंकि हमारे पास पहले से क्या आ रहा है a² + b² + 8, लेकिन यहाँ पे हमने -8 का इजाफा किया, तो दोनों तरफ करना पड़ेगा, a² + b², तो 25 में से 8 निकाला तो ये आ गया 17। इस तरह से हमने पहला हिस्सा तो निकाल लिया उसका। अब इसी का ही हम स्क्वायर ले लेंगे मजीद,
स्क्वायरिंग बोथ साइड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 17, इसका भी स्क्वायर ले लिया, इसका भी स्क्वायर ले लिया, ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर, और दूसरी टर्म क्या है बी स्क्वायर, और आगे उसके क्या आएगा बी स्क्वायर होल स्क्वायर, और 17 को 17 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 are 49, 4 carry, 7 1s are 7 and 4 11, और 17 1s are 17, 289 आ गया, 289। A4 आप इसको ले लेते हैं प्लस B4 प्लस 2A स्क्वायर B स्क्वायर इज इक्वल टू 289। A4 प्लस B4 प्लस 2A स्क्वायर B स्क्वायर, हमारे पास वैल्यू है A प्लस AB की 4, AB इज इक्वल टू 4, ये वैल्यू है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे हमारे पास आ रहा है A स्क्वायर B स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे कि AB को बीच में रखते हुए इसका स्क्वायर ले लेंगे होल स्क्वायर। अब इस AB की जगह पे पुट कर लेंगे हम AB की वैल्यू, वैल्यू ऑफ AB की वैल्यू पुट करेंगे, A4 प्लस B4 प्लस AB की वैल्यू क्या है 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 289। A4 प्लस B4 प्लस 2 इंटू 4 4 16, 16 को 2 से करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 32 इज इक्वल टू 289। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 32 माइनस 32 और 289 माइनस 32, तो ये तो हो गया कैंसिल, तो 289 में से 32 हम निकाल लेते हैं, 9 माइनस 2 7, 8 माइनस 3 5, तो 257 आ जाएगा, और यहाँ पे ये सभी 4 आना है। A4 प्लस B4 इज इक्वल टू 257, यहाँ पे वाज़ेह कर दें, तो ये भी दो आंसर हमने निकालने थे, दोनों हमारे आंसर आ गए। इसे डबल स्क्वायर कहते हैं, एक दफा हमने स्क्वायर लिया स्क्वायरिंग बोथ साइड और फिर हमने दोबारा से स्क्वायर लिया, इसलिए इसको हम डबल स्क्वायर कहेंगे। तो इस तरह से हमारा 4 एंड 5 क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे जो हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। if 2ab plus 5cd is equal to 5 and abcd is equal to 1, what is the value of 4a square b square plus 25c square d square? ये हमने डाटा लिखा हुआ है, इसका हम स्क्वायर लेंगे। 2ab plus 5cd is equal to 5, squaring both sides, 2ab plus 5cd square is equal to 5 square, 2ab square plus 2, फर्स्ट इसकी टर्म लिखेंगे, फिर सेकंड टर्म लिखेंगे प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, और दूसरी तरफ 5 5 are 25, तो 2 2s are 4ab a square b square plus 2 2s are 4, 4 5s are 20 a b c d is equal to 25 plus 25 c square d square is equal to 25, तो 4a square b square plus 25 c square d square plus 20 a b c d यहाँ पे आएगा,
यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ए बी सी डी की 4 a स्क्वायर b स्क्वायर 25 c स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 20 इंटू ये कितने के इक्वल है 1 के इज इक्वल टू 25 20 माइनस 20 25 माइनस 20 c स्क्वायर d स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल होने के बाद 25 में से 20 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5। तो ये हमने प्रूफ कर दिया, ये हमारा आंसर था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।